यू आर माई स्ट्रेंथ, यू आर माई इंस्पिरेशन। हैप्पी बर्थडे स्वामी विवेकानंद जी। आज 12 जनवरी फ्राइडे हम नेशनल यूथ डे मना रहे हैं और स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उनकी जो टीचिंग्स हैं, जो उनकी शिक्षा है, वो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल सभी एज ग्रुप के लिए जो है यूज़फुल है, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। इसीलिए हम इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के फॉर्म में मनाते हैं। तो एज माय टाइटल ऑफ दिस वीडियो इज़ इंडिकेटिंग दैट व्हाट इज़ मीन टू जय श्री राम। प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि आज की युवा पीढ़ी किस तरह से उसका पथभ्रष्ट हो रहा है, किस तरह से उसकी मति मीन्स उसकी बुद्धि जो है वो ख़राब हो रही है या गलत रास्ते जा रही है। तो जैसे ही हम जय श्री राम का नाम लेते हैं वैसे हनुमान जी याद आते हैं, और हनुमान जी याद आते हैं तो लंका याद आती है, लंका याद आती तो लगता है कुछ जला दिया गया। तो उस युग के जो हनुमान थे ना, वो आज जो है वो हनुमान जी बनने का प्रयास बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो बन नहीं पाते हैं। वो सिर्फ वो आग जलाना फॉलो कर रहे हैं और कुछ भी जला रहे हैं और कुछ भी जो है समाज में अपनी बात को मनवाने के लिए या कुछ भी दहशत फैलाने के लिए जो है उल्टी सीधी बातें करते हैं। अब मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, छोटी छोटी रील्स देखी हैं जहाँ पर जय श्री राम के बारे में बोल के लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। हनुमान जी जो थे श्री राम भगवान के सेवक थे और वो उनको अपना मैसेज देने गए थे और सीता जी को बचाने के लिए, और एक मिसाल कहते हैं या कह सकते हैं कि उस युग में कुछ स्थापित करने के लिए वो वहाँ पे गए थे। और रावण जो था एक उसको सिंबल मानते हैं बुराई का, और उसका हमें विनाश करना था। तो हमेशा जो है आप कह लीजिए कि पाप पुण्य के बीच में लड़ाई है, पाप पुण्य के बीच में विवाद है। तो पुण्य जीतेगा कि पाप जीतेगा। तो किसी का पुण्य का पलड़ा भारी होता है, किसी का पाप का पलड़ा भारी होता है। तो ये कहा जाता है कि जैसे पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर इंसान को फल मिलने लग जाते हैं, और फल जो है वो बुरे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। जिस प्रकार से फल जो होता है, यदि पेड़ पे लगा हुआ है तो यदि उसको या तो आप खुद ही तोड़ लीजिए, कच्चा है पक्का डज़ नॉट मैटर, और यदि आप वेट करेंगे तो वो जब भी पकेगा तो वो अपने आप से ही ज़मीन पे गिर जाता है, तो आप उसको उठा सकते हैं। देखिए, लोग वाहन में आग लगा देते हैं, लोग घरों में कहीं आग लगा देते हैं, कुछ भी कह देते हैं अरे कहीं से आग लग गई। तो ये सब तो जनरल है, कुछ भी आप बता दीजिए रीज़न्स। तो ये सब सारी चीज़ें देखिए, ये बातें बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं, लोग कहानी बना देते हैं। तो लेकिन देखिए, आज राष्ट्रीय युवा दिवस पे मैं आपसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहती हूँ कि देखिए, आपको जलाना है तो ऐसा नेटवर्क जलाइए जो समाज को ख़राब कर रहा है। आपको जलाना है तो आप ऐसे कारखाने जलाइए, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जलाइए, ऐसी डेयरी इंडस्ट्रीज़ जलाइए जहाँ पर दूध में मिलावट होती है, जहाँ पर खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है। आप ऐसी चीज़ों को जलाइए जहाँ पे नकली दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और ऐसी जगह को जलाइए जहाँ पर जो है पाप जो है बढ़ रहा है और जहाँ पे पाप की प्लानिंग की जाती है कि कैसे कैसे क्या करना है। तो इस समाज में पाप पुण्य साथ ही चलता है, और जो पापी है उसको पता लग गया कि ये पुण्य आत्मा है तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, और जैसे ही पापी को पता लगा कि ये पुण्य आत्मा है तो वो कुछ ना कुछ वहाँ पे गड़बड़ी फैलाने लग जाते हैं। किसी तरह से पुण्य आत्मा के पुण्य कर्मा को ख़त्म कर दीजिए, बस यही सबका प्रयास रहता है। सच बात तो ये है कि आज हर एक आत्मा एक दूसरे की दुश्मन है, और कोई किसी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो। हर जगह कुछ ना कुछ कलेश जो है रहता ही है। तो आप स्वामी विवेकानंद जी के टीचिंग्स को पढ़िए, क्योट्स को पढ़िए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे क्योट्स बहुत पसंद है, इंस्पायरिंग मैसेजेस बहुत पढ़ना पसंद रहता है। तो आप इन सबको पढ़िए। जैसे होता है ना कि दूध में थोड़ा बॉर्नवीटा डाल लीजिए तो एनर्जी मिलती है, उसी तरह से आप डेली जो है आप एक अच्छा क्योट पढ़ लीजिए, एक अच्छा इंस्पायरिंग मैसेज पढ़ लीजिए कुछ आप कर, तो आपको एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती है, आपको आपकी काउंसलिंग हो जाती है। यू गिव अ पावर टू योर ब्रेन, यू गिव अ पावर टू योर माइंड। तो उसी प्रकार से इस समाज में जो ड्रग्स बना रहे हैं,
तो एक्चुअली जो बना रहा है उसको रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है? दे कांट जनरेट द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल तो कहाँ से? प्लांट, सारी चीज़ें हमें प्लांट प्रोडक्ट ही है, सारा कुछ प्लांट प्रोडक्ट है और कुछ हम केमिकली सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो ये सारी बातें देखनी पड़ेंगी कि रॉ मटेरियल कहाँ से आता है। तो मेन रॉ मटेरियल अब देखिए घर पे है। अब घर पे यदि कोई आटा ना ला के दे तो हाउसवाइफ रोटी नहीं बना सकती है। अब या तो खुद जाए आटा लेने। अब आटा भी बाज़ार में गए लेने तो अब पता लगा गेहूँ को तो किसी ने पीस के रखा हुआ है ना, ऑलरेडी वहाँ पे पैकेट है, सब कुछ रेडी है। तब हम जाते हैं, पैसा देते हैं, आटा लेके आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि रॉ मटेरियल कहाँ से बन रहा है, रॉ मटेरियल किस प्रकार से तैयार हो रहा है, तो ये देखना है। आज ये देखना है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन से वहाँ पे कौन कौन काम कर रहा है, जो भी हॉस्पिटल्स हैं, जो भी स्कूल कॉलेजेस हैं, और भी कई जो डिफरेंट रिसर्च लैब्स हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या मैनिपुलेशंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो जहाँ पे करेक्शन होना है वहाँ पे हमें करेक्शन करना चाहिए। करेक्शन करने में क्या है, सभी की भलाई है। हमको ऐसा लगता है कि अभी एट द मोमेंट हाँ वी आर वेरी, हमें कुछ नहीं है, ऐसा है, हमने तो ये किया, ऐसा नहीं है। आप आज अब दूसरे का बुरा चाहेंगे तो कल आपका भी बुरा होगा, ऐसा नहीं है। तो ये सब गलत है। देखिए एक नेटवर्क होता है, इसमें सब मिले होते हैं आपस में, सभी की कमाई चल रही होती है, सभी का अपना जो है सभी अपना जी रहे होते हैं। तो देखिए जीते जीते देखिए यहाँ तक हम आ गए, घोर कलयुग में आ गए। तो बताइए कितना और आप ये सब करेंगे। तब कुछ अच्छा करके देखिए कि देखिए उससे क्या होता है। तो जो हमें हर एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे बात करनी है, प्रोडक्ट में कुछ भी हो सकता है। कोई भी आप एक सिंपल सा फर्नीचर ले सकते हैं, सिंपल सा कार मैन्युफैक्चरिंग ले सकते हैं आप, एनीथिंग, जैसे कि अब कुछ भी आप डेवलप कर रहे हो तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपने मैनिपुलेट करी हैं, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो समाज में जो भी बुराइयाँ हैं, हमें जैसी पता लगे बुराई जहाँ जहाँ उसको हमें समाप्त करना है। तो बुराई जो है एक व्यक्ति नहीं करता है, एक व्यक्ति रहता है, उसके साथ जो लोग काम कर रहे होते हैं वो भी उसी में इन्वॉल्व होते हैं। इसी को कहते हैं ग्रुप कर्मा, कि आपने कलेक्टिवली जो है गलत काम किया। यदि आप एक आदमी गलत काम कर रहा है और दूसरा आदमी भी उसे गलत काम में सपोर्ट कर रहा है तो वो भी गलत हो गया। तो इससे एक इंसान का तो पाप कर्मा जनरेट हुआ ही और दूसरे ने भी जनरेट कर दिया। देखिए मैं ये सब बातें क्यों कह रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए जो पापी है वो मालूम आपको क्या क्या समझाएगा, कि वो उल्टी सीधी बातें आपको समझाएगा, आपको डराएगा, आपको धमकाएगा, धमका के आपको सिखाएगा, आपको कुछ उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ करके दिखाएगा कि देखिए आई कैन डू लाइक दिस, मैं इस तरह से कर सकता हूँ, मैं कुछ उल्टा सीधा कर सकता हूँ। तो ये वो डराते धमकाते रहते हैं। तो और जो एक अच्छा इंसान है, जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स हमेशा गाइड करते हैं, दे ऑलवेज गाइड यू कि आपको कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, देखिए अभी तो ये फिजिकल वर्ड है, ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे आपने इस तरह से किया, लेकिन जो है मरने के बाद क्या होगा, जो नया जन्म मिलेगा, या फिर जो है कहते हैं ना डिफरेंट इनकारनेशंस होती हैं, और व्यक्ति को शरीर भी जो है हो सकता है दोबारा बहुत दिनों तक ना मिले। तो ये सब बातें जो है हमने गरुड़ पुराण है, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि किस किस तरह से होता है। तो अब ये देखना है कि ये बुक्स किसने लिखी हैं। अब देखना ये है कि इन बुक्स में कितनी सत्यता है, और ये जिसने भी लिखी है उसने कुछ तो अनुभव किया होगा। जो भी क्लियर पॉइंट होते हैं उनको वो देख लेते हैं कि उनको पता लग जाता है कि ऐसा ऐसा है, या इस तरह से उन्हें आभास होने लगता है। तो जो भी कहते हैं ना एक सिद्धात्मा होती है, तो वो उनको सिद्धियां जो है वो ईश्वर ही प्रदान करते हैं। देखिए जैसे ही लोगों को पता लगेगा ये सिद्ध पुरुष है, तो कुछ तो उस सिद्ध पुरुष को फॉलो करेंगे, कुछ उनके पैर छुएंगे, कुछ उनसे आशीर्वाद मांगेंगे, और कुछ ऐसे पापी होंगे जो उस सिद्ध पुरुष की उस पर शंका करेंगे कि ये सिद्ध पुरुष है भी कि नहीं है, क्या है। तो ये समाज है, यहाँ पे एवरी टाइम जो है लोग एक दूसरे को चेक कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, खुद क्या कर रहे हैं। दे आर नॉट चेकिंग देमसेल्फ कि व्हाट दे आर डूइंग। तो उनको देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कब कब क्या क्या किया। दूसरों पे नज़र रखने से अच्छा है कि आप अपने स्वयं पे नज़र रखिए कि आपका खुद का कर्मा क्या है। आपने भूतकाल में
वर्तमान काल में और भविष्य काल में आपकी क्या प्लानिंग है, और भूतकाल में आपने क्या किया और प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि लर्निंग, सीखना जो है, एक जो है हमेशा सीखते रहिए। तो वो हमेशा देखिए, जब आप कार्य करेंगे सीखेंगे। 10 बार आप झाड़ू लगाइए तब आपको पता लगेगा झाड़ू लगाने में कितनी कितनी कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। अब आप ड्राइव करिए कार, चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। झाड़ू तो बहुत छोटी चीज़ है, लोगों को हंसी आने लग जाती है झाड़ू के नाम पे। तो आप चलिए कार ड्राइव करते हैं, तो जब आप शुरू में सीख लेते हैं फिर आप कार ड्राइव करिए, आपको ड्राइव करिए, आप देखिए कि क्या क्या एक्सपीरियंस है आपके कार ड्राइव करने पे। तो इंसान जो अनुभव से सीखता है। अब जिस वक्त जो अनुभव आया तो उस वक्त उसने उसको कैसे उसको हैंडल किया, कैसे ट्रीट किया उस अनुभव को, तो उससे जो एक परफेक्शन भी आता है कि कुछ लोग बहुत अच्छा कार ड्राइव करते हैं, किसी की ड्राइविंग बहुत स्मूथ होती है, आप गाड़ी में बैठेंगे पता ही नहीं लगेगा, बहुत ही स्मूथली आप जा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा होगा। और कुछ नहीं, या कुछ ऐसा जंप मार मार के चलेंगे, इतना जर्क लगाएंगे कि जैसे लग रहा है पता नहीं गाड़ी चल रही है, पता नहीं क्या चल रहा है। तो ये डिपेंड करता है लोगों की ड्राइविंग का। कुछ लोग बहुत कुकिंग में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, उनका सर्विंग स्टाइल बहुत अच्छा होता है। और कुछ लोगों का क्या है कि बहुत रफ़ एंड टफ़ करते हैं। अब ये भी रहता है कि टाइम का भी प्रॉब्लम है। अब टाइम तो देखिए हमेशा से सब कुछ तो देखिए टाइम ही टाइम है। अब आपके पास टाइम ही टाइम है तो पूरा दिन खाना बनाते रहिए। अब आपके पास टाइम नहीं, आपको जल्दी पहुंचना है तो बहुत जल्दी गाड़ी चला के आप पहुंचेंगे, तो देखिए वहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो देखिए ये सब बातें मैं ये सब इसलिए बताती हूँ कि जो भी ये मेरे वीडियोस सुनेगा, जो भी उसे देखेगा, उसके जीवन में यदि ये सब बातें काम आ गई तो ये मेरे लिए मुझे बहुत अंदर से खुशी मिलेगी, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हासिल होगी कि आज जो है किसी के काम में ये बातें आई। जो बच्चे निराश हैं, मैं उनको फिर से कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो है अपने जीवन को बदलने का प्रयास करिए, और जो है हमेशा सत्संग में रहिए। सत्संग मीन्स हमेशा ये होता है कि आप अच्छे लोगों का साथ करिए, अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छे लोगों को पढ़िए, अच्छे लोगों को देखिए। अब अच्छी और बुरी की डेफिनेशन क्या है, अब यहाँ पे भी समस्या आती है। कब कौन अच्छा है, कब कौन ख़राब है, तो वही है सामंजस्य जब तक ठीक रहता है तब तक दो व्यक्ति ठीक रहते हैं। सामंजस्य जहाँ बिगड़ जाता है वहाँ पे फिर जो होता है कि लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। अब आज ये फिर से प्रश्न उठ रहा है कि कौन किसको पढ़ाएगा, कौन किसको टीच करेगा। आज अब देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे बच्चे ईयरफोन लगा के हमेशा वीडियो देख रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, हमेशा लैपटॉप पे बैठे हुए हैं। तो माँ बाप भी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि माई चिल्ड्रंस आर वेरी हाईटेक, दे आर यूजिंग द डिवाइसेस एंड ऑल। तो अब देखिए बच्चे को तो पता है ईयरफोन माँ बाप ने भी खरीद के, तो बच्चे को लेकिन ये नहीं पता है कितना परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम उसको सुनना है, कितना उसके लिए हार्मफुल है। वो तो बच्चा उसको तेज करके भी सुनेगा, उसको क्या पता। जब उसको दिक्कत होगी, दर्द होगा कान में, तब उसे समझ आएगा कि नहीं भाई ये इतना हम वॉल्यूम नहीं सुन सकते हैं। तो कान को भी जो है म्यूज़िक है या आप कुछ भी है, आप कुछ भी साउंड है, आप कोई भी वॉइस है, एक उसका एक डेसिबल जो है उसका एक लिमिट होता है, तो उस लिमिट में ही वो इंसान बोले तो वो चीज़ें जो है हमारे बॉडी ऑर्गन्स को हार्म नहीं करती हैं, और जो है हमारा जो इंटरनल सिस्टम है वो प्रॉपर्ली फंक्शन करता है। अब जो है अब रहेगी बात कि कौन किसको सिखाएगा। अब आज जैसे सपोज़ दैट एक दूसरा मैं एग्जांपल लेती हूँ कि किसी की डेथ हो गई। अब डेथ हुई, जैसे सपोज़ मान लीजिए कोई भी डेट ले लेते हैं, जैसे सपोज़ 15 ले लेते हैं, 15 जुलाई ले लें, या 15 अगस्त ले लें, अरे सॉरी 15 अगस्त नहीं 15 मार्च ले लें। तो आप देखिए ये जो डेट है वो तिथि के अकॉर्डिंग होती है। जब भी हम किसी की पुण्य तिथि मनाते हैं और या हम किसी का जन्म दिवस मनाते हैं तो हम तिथि के हिसाब से मनाते हैं। यूजुअली पुण्य तिथि होती है, जैसे अब हमारे फादर इन लॉ की डेथ हो गई या मदर इन लॉ की डेथ हो गई या फादर मदर की या किसी भी घर के रिलेटिव की डेथ हो गई, तो हमेशा पंडित जी बुलाए जाते हैं। तो पुण्यतिथि के अकॉर्डिंग, अब आज पुण्यतिथि बताने वाला कोई है ही नहीं। अब फ़ोन करके बड़े माँ बाप बताते, देखिए आज पुण्यतिथि बेटा ये कर लेना अपनी मतलब सास का, या इस तरह से। अब देखिए आज पंडित जी भी मॉडर्न, माँ बाप भी मॉडर्न, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर भी जो है मॉडर्न है, मतलब नानी हो चाहे दादी हो, सभी मॉडर्न होते जा रहे हैं, सभी अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। तो आज कौन किसको सिखाएगा। और जो बहुत पुराने वाले थे, जो थोड़ा बहुत जानते, थोड़ा बहुत सीखते, तो उनको आज क्या मिला लाइफ में, कुछ भी नहीं मिला। तो दे आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। तो वो सोच रहे हैं भाई हम भी अब लॉ मॉडर्न जैसे थोड़े चेंज हो जाए, शायद कुछ मिल जाए।
तो बस यही है, बदलाव लोग क्यों ला रहे हैं? जब जिन्होंने जब वो उसको चीज़ को फॉलो किया, कुछ नहीं मिला, तो उनको चलो लेट्स चेंज समथिंग, कुछ चेंज करके देखते हैं। अब चेंज किया तो क्या मिल रहा है, तो ये देखना है। तो आज के पेरेंट्स बच्चों को खिला रहे हैं, खिलाने पे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं और पढ़ाई पे बहुत प्रेशर डाले, पढ़ लो, खा लो, कितनी भी स्ट्रांग हो जाओ, ताकत आ जाए तुम्हें, और ये पढ़ लो तो पूरे टाइम। लेकिन हम उनको कुछ भी, ना कोई डिसिप्लिन सिखा पा रहे हैं, ना कोई उनको टाइम टेबल उनका कुछ भी है, और उनको कुछ भी कोई वैल्यूज़ नहीं हम दे पा रहे हैं, और ना वो ले रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी दे आर मोर इंटेलिजेंट देन देयर पेरेंट्स और देन देयर गार्जियंस। क्योंकि वो आजकल की जो मॉडर्न जनरेशन, उससे बात करते हुए डर लगता है, क्योंकि वो कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड यूज़ करेंगे ना कि आप घबरा जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही फ़नी वर्ड्स जो है यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए, आपकी रिस्पेक्ट आपके हाथ में है। कहते हैं जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनसे ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। जब बच्चे जो है कहते हैं ना, या उनको फ्रेंडली बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी बिहेव करिए, तो फिर वहाँ पे भी बहुत मुश्किल आती है। तो चाहे पेरेंट्स हो चाहे गार्जियन हो, द डिसिप्लिन मस्ट बी मेंटेन। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं होना चाहिए। फ्रेंडली का ओनली इशू इज़ दैट कि यू कैन डिस्कस एनीथिंग विद ईच अदर। भाई आप फ्रेंडली हैं तभी तो आप अपनी बात कह पाएंगे, आप फ्रेंडली नहीं हैं तो आप अपनी बात ही नहीं कह पाएंगे। तो आज जो है, मैं ऑलरेडी पहले भी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में वीडियो कई मैं डाल चुकी हूँ, और होपफुली आप लोगों ने देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो उसको फिर से आप देख सकते हैं। और उनकी एक बुक आई एम अ वॉइस विदाउट अ फॉर्म, जो कि मेरी फेवरेट बुक है। और मैं ये सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जो ईश्वर है, जो भगवान, एक एनर्जी फॉर्म में है, ठीक है, और वो एनर्जी है, वो किसी न किसी फिज़िकल बॉडी के फॉर्म में आती है, और उसके थ्रू ही जो है हमें उस ईश्वर का जो है मैसेज मिलता है। और वो जो ईश्वर है वो कुछ ही लोगों के पास जाते हैं टू कन्वे द मैसेज, एंड स्वामी विवेकानंद इज़ वन ऑफ दैट। एंड उनको जो फॉलो करेंगे, उनके जो डिसाइपल्स होंगे, जो उनके फॉलोवर्स होंगे, तो वो उनकी कैरी फॉरवर्ड स्टडीज़ करेंगे। देखिए, बीज तो कहीं ना कोई बोता ही है। अब डिस्पर्जन हो रहा है, अब एनिमल्स के थ्रू होता है, प्लांट्स, ये बर्ड्स के थ्रू होता है, तो बीज देखिए कहीं ना कहीं चला ही जाता है। तो आज स्वामी विवेकानंद जी ने जो बताया, देखिए मेरे अंदर आ गया। आज शायद मैं कुछ बताऊंगी तो मेरे द्वारा किसी नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा। तो वॉट एवर यू लाइक, आपको जो पसंद आए करिए। मुझे तो स्वामी विवेकानंद जी की समाधि में बहुत इंटरेस्ट है। मुझे स्वामी विवेकानंद जी की बहुत सी बातों में इंटरेस्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मतलब उनके बारे में कम्प्लीटली सब कुछ पता है। आप किसी के बारे में भी यदि आपको कम्प्लीटली पता करना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। और आप किसी को 1 सेकेंड 2 घंटे बात करके नहीं किसी को आप जान सकते हैं। अब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानना है तो आप उनकी सारी बुक्स पढ़िए, उनकी बायोग्राफी पढ़िए, तब आपको पता लगेगा। और जब आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे तब आपको और ज़्यादा पता लगेगा। तो ये सारी बातें रहती हैं। अब स्वामी विवेकानंद जी के वीडियोस अवेलेबल होते हैं, उसमें लोग उनको देखते हैं तो उससे हमें आइडिया लगता है। जब वो लेक्चर देते हैं तो उनसे हमें आइडिया लगता है। मैं तो उनसे कभी मिली नहीं, मैंने उनको कभी लाइव भी नहीं देखा, और बस उनके कुछ क्योट्स थे जो मैंने फॉलो किए, मुझे पसंद आए। तो बस वही, यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, आई एम अ वॉइस विदाउट अ फॉर्म, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज़ रीच्ड। तो ये बहुत ही फेमस क्योट है और लोग उसको फॉलो करते हैं। अब देखिए, यूजुअली घर में हो क्या रहा है। देखिए, आज फ्राइडे का दिन है, मेरी माँ दुर्गा माता का दिन है, मेरी लक्ष्मी माँ का दिन है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी माँ दुर्गे नमः, माँ शक्ति नमः। अब देखिए, जो परिवार है, परिवार में मोस्टली लोग ये कह रहे हैं कि भाई पूजा छोड़ दो। आप खाना खाना नहीं छोड़ रहे हैं, ना आप घूमना छोड़ रहे हैं, ना आप नौकरी छोड़ रहे हो, ना आप दूसरे काम छोड़ रहे हो। केवल एक ही काम छोड़ना है कि भाई, कई बार हम सोचते चलो भाई पूजा छोड़ दें। क्यों पूजा छोड़नी है? जब आप ना आप अपनी डेली रूटीन की चीज़ें आप क्या छोड़ पा रहे हैं? आप तो आपको जो लाइफ के लिए चाहिए, जो लाइफ एग्जिस्ट, तो जो आपको वो तो आपको करना ही करना है। तो फिर आप ये कैसे छोड़ रहे हो? तो दिस पॉइंट शुड बी नोटेड कि भाई चलिए आज हम मतलब ये काम नहीं करेंगे तो ठीक है, ये मत करिए, लेकिन उसके साथ और बाकी काम भी बंद कर दीजिए। लेकिन फिर वही बात है, जब आप खा भी रहे हैं, आप पी भी रहे हैं, आप जा भी रहे हो, सो भी रहे हो, घूम रहे हो और सब कुछ कर रहे हो, तो फिर आप फिर ये काम आप क्यों छोड़ रहे हो? फिर यही बात आप देखिए, आपने भगवान को घर में स्थान दिया,
अब 2 दिन 3 दिन आप भगवान को ना करें तो वो भी अजीब सा हो रहा है कि अरे भगवान का मंदिर ऐसे ही पड़ा हुआ है, ना कोई पूजा हो रही, ना कोई आरती हो रही, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे फिर से वही बात आती है शरीर और मन की, कि जब इंसान का जो मन नहीं करता, इच्छा नहीं करती, तो आपका शरीर भी साथ नहीं देगा। तो जो मन है, मन ही शरीर को चलाता है। आपका जो ब्रेन तो एक जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप इज़ लाइक अ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एक डिवाइस है। अब सॉफ्टवेयर्स में डाला आपने, तो इसी तरह से ब्रेन इज़ जस्ट लाइक अ डिवाइस। अब इसमें एक माइंड है, माइंड जो है वो क्या कैच कर रहा है, क्या वाइब्रेशंस ले रहा है, तो वो इस पे काम करना है हमको। तो अब देखिए कुछ बच्चे हैं उनको खाने में इंटरेस्ट नहीं होता, क्यों इंटरेस्ट नहीं है ये देखना पड़ेगा। कुछ बच्चे हैं पहले बहुत उनको मतलब क्या कह सकते, उत्साह होता है कुछ काम करने का, फिर वो धीमे धीमे हताश हो जाते, फिर इसी को कहते हैं डिप्रेशन हो गया, इसी को कहते हैं कि उन्हें सफलता नहीं मिली, फिर उनका जो मन ही नहीं करता, अब मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये काम छोड़ दूँगा। तो व्हाट आर द रीजंस व्हाई दे आर लिविंग द थिंग्स, कि भाई वो क्यों ये सब चीज़ें छोड़ रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। फिर वही मैं कह रही हूँ कि आपका जो मन है, यदि आपका मन नहीं है तो आप नहीं ये पहनोगे, आपका मेरा मन नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। तो बच्चे जो छोटे होते तो मम्मी पापा कुछ भी पहना देते हैं, बच्चे को तैयार करके बिठा देते हैं। देखिए बहुत ही छोटा बच्चा है तो आप उसको कैसे कि बेटा ये, अब जैसे देखिए बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, फिर वो अपनी मर्जी करने लग जाते हैं, फिर वहाँ पे चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो फिर वही बात है, मर्जी कैसे डेवलप हुई, आप बचपन से बच्चों को ऐसे नरिश करिए, आप बच्चों को ऐसे बताइए, देखिए उनकी क्या विल है, उनकी क्या विलिंग है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो बच्चों का मन क्यों नहीं लग रहा आजकल, क्योंकि बच्चे अकेले हैं, बच्चे अकेले बैठ के खाना पसंद कर रहे हैं, बच्चों को अकेले खाना खाने की आदत नहीं है, बच्चे चाह रहे हैं कि हंसें, सबके साथ बात करके खाना खाएं। अब उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप 10 लोग के साथ इंटरेक्ट करिए, फिर देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे शरीर और मन पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उस पर हम बात करेंगे। तो आज तो केवल नेशनल यूथ डे है और राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो जो भी युवा है वो बाल्यावस्था से ही आके जो है युवावस्था में आता है, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में जाता है, प्रौढ़ा से फिर वृद्धावस्था में जाता है। तो ये जो बाल्यावस्था है यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाल्यावस्था युवा में लेके जाती है। और कुछ युवा जो होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो दे कैन रिवर्ट बैक एवरीथिंग। तो आपको यही जो है कैपेसिटी अपने अंदर, अपनी यही जो स्ट्रांगनेस अपने अंदर डेवलप करनी है, कि आपको इतना विल पावर आपको अपना क्रिएट करना है कि आत्मा के पास सारी पावर्स है। तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर इनर पावर, तो ये आपको करना है। तो इससे आपको बाहरी एटमॉस्फेयर पे, एक जो बाहरी वातावरण है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, उस पर आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। देखिए लाइफ सर्वाइव करने के लिए तो आपको कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, यू हैव टू अर्न दैट, यू हैव टू ईट एंड यू हैव टू ड्रिंक एंड यू हैव टू स्लीप। तो जो मैंडेटरी है वो आपको करना ही है, लेकिन कोई भी चीज़ आप एक्सेस में मत करिए, जो लाइफ के लिए एसेंशियल है वो करिए और गलत काम मत करिए। मैं ऑलरेडी वर्च्यूज़ पे आपसे पहले भी बात कर चुकी हूँ, तो ग्रैंड मास्टर के क्योट्स हैं और हमेशा वर्च्यूज़ पे बात की गई है, तो आप हमेशा वर्च्यूज़ को फॉलो करिए, धीमे धीमे प्रैक्टिस करिए, धीमे धीमे जो है आप करिए। लेकिन बस यही रहता है कि आपके अंदर टॉलरेंस, देखिए बहुत लोग ट्राई करते हैं, लोग देखते हैं अब और कितना सहेंगे और कितना सहेंगे, तो ये जो दूसरा चेक कर रहा है ना, कहीं एक दिन उसकी चेकिंग ना हो जाए, ये भी देखना होता है ना। तो ये हम सोच रहे होते हैं कि हम दूसरे पे इस तरह से करेंगे तो शायद उनका भी टाइम आए, तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो ये हमेशा ध्यान पे रखना चाहिए कि हम दूसरों के लिए जो है इस तरह से ना करें। हमने तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं दी, हमने तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो आप मुझे किस बिहाफ पे तकलीफ़ देना चाहते हैं और क्या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो व्हाट इज़ योर माइंड में आपके एक्चुअली है कि आपको क्या इरिटेट कर रहा है, आप क्यों परेशान हैं, आपको आपकी क्या प्रॉब्लम है, जो है आपको क्या परेशानी हो रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। लोग कुछ भी अपना क्रिएट कर लेते हैं, लोगों को अपनी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, लोग उसी पे काम करने लग जाते हैं। अब कोई आपसे नहीं बात कर रहा, उस लोगों को यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के ज़माने में, भाई नहीं मन है, नहीं इच्छा है बात करने की, कोई ज़बरदस्ती है कि आपसे बात करें। तो ये सब बातें रहती हैं। तो वही है कि अब गाड़ी में पेट्रोल है तो गाड़ी चलेगी, उसी तरह आपका मन है तो ही आप वो कार्य कर पाएंगे, यदि आपका मन नहीं है तो वो कार्य नहीं कर पाएंगे। तो मेडिटेशन है, ध्यान है, पूजा है, तो वो हमें आत्मा, शरीर और मन तीनों में कोऑर्डिनेशन सिखाता है, हमें किस तरह से कार्य करना है जिससे हमारा शरीर भी सुचारू रूप से चले, हमारा मन भी स्वस्थ रहे और हमारी आत्मा जो है उसका, जो भगवान ने उसको
जो गुण दिए हैं वो भी लॉस्ट ना होने पाए। तो वंस अगेन हैप्पी यूथ डे टू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज़ फॉलो my teachings as well as Swami Vivekanand teachings, and it is our responsibility to spread the teachings of great teachers, great soul. तो लास्टली मैं इस वीडियो का एंड करूँगी एक क्योट से, शक्ति ही जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, सकुंचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। एंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इज़ योर बेस्ट टीचर। तो आदमी अनुभव करके ही सीखता है। तो जब आप कुकिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा कितना प्रॉब्लम होता है, क्या होता है, कब कब हाथ जल जाता है, कब कब छिट्टे पड़ जाते हैं। तो जब भी कहते हैं ना गंदगी में हाथ डालिए तो कुछ ना कुछ तो छिट्टे पड़ ही जाते हैं। तो इसीलिए कोशिश करिए कि गंदगी में हाथ मत डालिए, क्योंकि आप जितना भी आप गंदगी में जाएंगे और आप कोशिश करें कि आप क्लीन रह लें तो वो इम्पॉसिबल है। आप देखिए डॉक्टर्स की लाइफ देखिए कैसी होती है। तो डॉक्टर्स की लाइफ और नर्सेस की लाइफ बहुत ही क्रूशियल है, और इनको अपनी इनके ऊपर हमें कितना ट्रस्ट होता है। हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं और जो भी क्लिनिक पे जाते हैं बहुत ही फुल ट्रस्ट से जाते हैं कि वी विल रिकवर वेरी सून आफ्टर हिज ट्रीटमेंट और हर ट्रीटमेंट। तो जो भी नर्स है, जो भी डॉक्टर है, तो उनको भी अपनी जॉब जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से करनी चाहिए और जिम्मेदारी जो है बहुत ही होती है। लेकिन आजकल मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाते हैं, पूरा बैग जो है दवाइयों से भरा रहता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत हो वहीं उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर लास्टली फिर से मैं कहूँगी कि जय श्री राम के नाम पे हमें उस नेटवर्क को ख़त्म करना है, और जो पाप बढ़ रहा है, जो बढ़ा रहे हैं, उन पे ध्यान देना है। अननेसेसरी जो इश्यूज़ क्रिएट करने हैं उस पे ना जाके हमें इन चीज़ों पे ध्यान करना है। तो जो भी एक गुड डेवलप प्रोडक्ट जो है वो सबके लिए ही यूज़फुल होता है, चाहे वो पापी हो चाहे पुण्य हो। सभी का यदि शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है, शरीर स्वस्थ नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो सभी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। Happy National Youth Day to all of you, and please follow the teachings of Swami Vivekanand ji as well as my teachings also. Thank you everyone. Namaste everyone.